मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हम लोग ऑर्गेनिक में डिस्कस कर रहे हैं कॉमन नेम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड। तो अल्केन कंप्लीट है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्काइन। अल्काइन में बहुत सारा हमें पढ़ना है पॉलीमर जो घर में हम लोग यूज करते हैं। तो 10 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जिसमें नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन हुआ, पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया और पॉलीस्टाइरीन भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी अल्कीन में और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर लाइन जो है वो क्वेश्चन है और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10 पॉइंट हो गया था, नाउ 11। 11 पॉइंट एन मोल ले लेंगे आप CH2 और डबल बॉन्ड और CH और Cl। ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ये है विनाइल और क्लोराइड। ये कंपाउंड हो गया विनाइल क्लोराइड, बहुत कॉमन है, कॉमन नेम में भी यूज होता है, विनाइल क्लोराइड हुआ। और इसको आप ड्राइंग करेंगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड। ये एन तो नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है जिसके लिए हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो बहुत सारा नंबर, मतलब लाखों यूनिट एक साथ कंबाइन करेंगे। और यहाँ जो कैटलिस्ट लेना है, आप H2O2 ले सकते हैं या ऑक्सीजन ले सकते हैं, थोड़ा सा हीटिंग कर सकते हैं और इस तरह जो प्रोडक्ट बनेगा CH और H, फिर यहाँ पे C और Cl और फिर H, ऐसे कर लेंगे। ये नेम लिख लीजिए, नेम लिखिए। इसमें इस नेम जो विनाइल क्लोराइड है उसके पहले पोली लगा दीजिए, पोली विनाइल क्लोराइड। ये है पोली विनाइल क्लोराइड। पोली विनाइल क्लोराइड कर लीजिए, शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी पाइप, बहुत सारा प्रोडक्ट घर में है, पीवीसी, पोली विनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी, पीवीसी मोस्ट कॉमन है मार्केट में, पीवीसी, पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी। अब कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या क्या जानना है। एक तो होमोपोलीमर है, जस्ट लाइक अल्कीन, जैसे अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, पॉलीस्टीरीन आपने बनाया, उसी तरह ये आप लिख देंगे कि होमोपोलीमर। मतलब लाखों यूनिट एक ही टाइप का है, एक ही टाइप कंपाउंड का आप लाखों यूनिट ले रहे हैं, होमोपोलीमर है आपका। ना होमोपोलीमर के साथ साथ थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर, जो प्रॉपर्टी इथीन का, जो फोर्स उसके अंदर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, वो भी इसमें भी वही चीज है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक नेचर है। सिंथेटिक है, लैब में बनता है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। यूज किया जाता है पीवीसी पाइप, बहुत कॉमन है, फिटिंग पाइप जो घर बनाते हैं, जैसा बाथरूम है या आपका जितना सीवेज पाइप है, जो वाटर सप्लाई पाइप है, सब में पीवीसी पाइप यूज करते हैं। तो यूज इन पाइप में यूज हो गया पीवीसी। पीवीसी का तो डोर भी आजकल आता है, पीवीसी डोर हो गया, पीवीसी पाइप हो गया, डोर है। और वाटर टैंक, छत के ऊपर जो टंकी रखते हैं हम लोग, जो टंकी, जो बड़ा बड़ा टंकी रखते हैं, वो भी पीवीसी का बनता है। तो बहुत सारा आपका एप्लीकेशन लोग जानते हैं कि यूज इन, नो आप लिख लेंगे इसमें कि यूज इन पाइप, पीवीसी पाइप, वाटर टैंक, डोर। सो
पीवीसी पाइप में यूज हो गया। वाटर टैंक छत के ऊपर जो टंकी बनाते हैं वो प्लास्टिक का जो टंकी रहेगा वो पीवीसी का रहता है। पीवीसी का तो डोर भी आजकल आता है, पीवीसी डोर हो गया। विनाइल फ्लोरिंग में यूज होता है, यूज इन विनाइल फ्लोरिंग। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है पीवीसी का, तो बहुत सारा एप्लीकेशन जो है पीवीसी बहुत कॉमन नेम है। जो आपका घर के ऊपर जो टंकी रखा वो पीवीसी का है। जितना फिटिंग पाइप है, जब घर डिजाइन करते हैं तो उसमें फिटिंग पाइप, जितना भी पाइपलाइन है, वाटर सप्लाई पाइप है या सीवेज पाइप है, पीवीसी पाइप यूज करते हैं। डोर भी आजकल पीवीसी का डोर आता है। लकड़ी की जगह, जैसे लकड़ी का डोर बाथरूम में जब हम लोग यूज करते हैं, बाथरूम में है क्या कि जब नहाते हैं तो पानी का जो छींटा है दरवाजे के ऊपर पड़ता है, तो उसमें आयरन का डोर, स्टील डोर, मेटल डोर नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि मेटल तो वाटर से रिएक्शन कर लेगा। अब लकड़ी का डोर यूज कर देंगे, तो लकड़ी का डोर यूज करेंगे तो लकड़ी में पानी जो होगा उसके ऊपर चढ़ेगा, तो लकड़ी क्या होगा, धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा, वो लाइफ कम हो जाएगा। तो उसके जगह घर में जो डोर आ रहा है आजकल, फाइबर प्लास्टिक डोर जो है, पीवीसी का भी डोर आता है, पीवीसी डोर होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ तो पीवीसी डोर नहीं है, हम लोग पीवीसी डोर बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का सा रहता है, थोड़ा सा उसका क्वालिटी थोड़ा कम होता है। मतलब बहुत अच्छा आप घर बना रहे हैं तो इंटीरियर में वो पीवीसी डोर फिट नहीं होता है। सिंपल घर है तो पीवीसी का डोर लगाते हैं लोग। बट जैसे हम मेरे यहाँ है तो घर में डोर है, जो बाथरूम का है डोर, डोर वुडन ही है, बट अब लकड़ी है तो पानी जब नहाएंगे तो पानी तो जाएगा उसके ऊपर, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पीवीसी का सीट आता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्लास्टिक का क्या आएगा, सीट आता है, पतला सा सीट रहता है। तो जो अंदर वाला वॉल, जो जो दरवाजा अंदर वाला है, बाथरूम के इनर जो पोर्शन वाला जो दरवाजा का पार्ट हुआ लकड़ी हुआ, उसके ऊपर पीवीसी सीट चिपका दिया जाता है। तो पीवीसी सीट चिपकाने से वो पानी जो है लकड़ी पे नहीं, सीट पे गिरता है। पानी जो भी गिरेगा वो सीट के ऊपर गिरता है। तो पीवीसी का डोर भी आता है, और डोर नहीं तो आप सीट ले सकते हैं। और विनाइल फ्लोरिंग भी होता है कि फ्लोर जो है, अपना घर है तो फ्लोर में हम लोग ग्रेनाइट यूज करते हैं, सबसे महंगा है। थोड़ा लो में आएंगे तो मार्बल यूज होता है, और लो में आएंगे तो टाइल्स यूज किया जाता है, ठीक है, अपने घर में। बट देखते हैं ऑफिसेस जो होते हैं, जो ऑफिस हुआ, ऑफिस तो लोग रेंट पे लेते हैं, वो यूज करेंगे ऑफिस को, तो ऑफिस में लोग जो है परमानेंट नहीं बल्कि टेम्प्रोरी विनाइल फ्लोरिंग करा देते हैं। विनाइल फ्लोरिंग रबर का, प्लास्टिक का ही फ्लोर आता है, ठीक है, वो जमीन पे वो सस्ता पड़ता है, और ज़मीन पे लोग चिपकाते हैं, फ्लोरिंग चिपका देंगे पूरा, तो वो एकदम स्मार्ट लुक आएगा। प्लास्टिक का फ्लोर है, ठीक है, जब ऑफिस खाली करना होगा सीट को निकाल लीजिए, निकाल के लेते चले जाइए। तो विनाइल फ्लोरिंग में भी आता है। तो जानते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड, पीवीसी फेमस कंपाउंड, पॉली विनाइल क्लोराइड हर जगह हर घर में मिल जाएगा। तो विनाइल क्लोराइड का पाइप में, वाटर टैंक में, डोर में, विनाइल फ्लोरिंग में, बकेट भी बनता है, इसका बाल्टी भी बन जाता है। सिंथेटिक है, होमोपॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट ओरलो, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। 12 सो मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। मैं स्लाइड अभी प्रेजेंट कर देता हूँ, एक और मैं कर देता हूँ तो 2 का स्लाइड एक साथ मैं प्रेजेंट कर दूंगा। नेक्स्ट 12 में एन मोल्स विनाइल साइनाइड, CH2 और डबल बॉन्ड और CH और CN कर लीजिए। CN क्लोरीन हटा दीजिए और साइनाइड कर दीजिए। तो ये जो हो गया विनाइल और साइनाइड, इसका नाम हो गया विनाइल साइनाइड। ऐसे विनाइल साइनाइड हो गया, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम एक और है, एक क्राइलोनाइट्राइल। एक क्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं, दोनों नाम ज़्यादा फेमस तो यही है, नीचे वाला ज़्यादा फेमस है, एक क्राइलोनाइट्राइल। और इसका आप फिगर बनाएंगे तो देखिए बॉन्डिंग कुछ इस टाइप का ये है जी।
तो ये हुआ आपका विनाइल साइनाइड। ये विनाइल साइनाइड, वो क्लोराइड था, ये साइनाइड हो गया। नेम जानना है, विनाइल साइनाइड। ये हम लोग बॉन्डिंग में यूज कर चुके हैं, आपको याद होगा तो। देखिए विनाइल साइनाइड में हम लोग पढ़े थे कि विनाइल और साइनाइड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़े हुए हैं। कि इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो ये हाइब्रिडेशन हुआ sp2, और ये हाइब्रिडेशन भी sp2, और ये है sp और sp, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब पढ़े हुए हैं हम लोग। वही विनाइल साइनाइड, उसको एक्राइलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ मुझे कैटलिस्ट चाहिए, बेस या एसिड। सोडामाइड लेते हैं, सोडामाइड बड़ा फेमस है। सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, या फिर आप एसिड ले सकते हैं। बेस ले लीजिए चाहे एसिड ले लीजिए। अब इसको पोलीमराइज कर लीजिए। तो ये है C और H और H ऐसे, ये है C और ये है साइनाइड CN और H ऐसे, इस तरह से। सो ये हो गया N ऐसे। अब नेम लिख लेंगे यहाँ पे, पोलीविनाइल साइनाइड। और भी नाम, पोली एक्राइलो नाइट्राइल या ओरलोन, 3-4 नाम है इसका, लिखे तो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे पोली विनाइल साइनाइड, पोलीविनाइल साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट, और पोली एक्राइलो नाइट्राइल, पोली एक्राइलो नाइट्राइल, या इसको पोली एक्राइलो नाइट्राइल को शॉर्ट में ये भी बोलते हैं PAN, PAN, पी पोली एक्राइलो नाइट्राइल, PAN, पैन ये बोला जाता है। या जो कॉमर्शियल नेम है ओरलोन, ओरलोन, ओरलोन भी बड़ा फेमस है, सब नाम पूछा जाता है, ठीक है। ये है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ये सिंथेटिक फाइबर है घर में, सब घर में, सब लोग घर में है। एक्रेलिक फाइबर, एक्रेलिक फाइबर, एक्रेलिक फाइबर, और कॉमर्शियल सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर, लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। सब्स्टिट्यूट ऑफ उल, देखिए सबके घर में, सब लोग के घर में है ये, ठीक है। पहले जब मैं छोटा था तो घर में जैसे ही ठंडे का मौसम आता था तो ठंडे के मौसम में रजाई निकलता था, फिर ठंडा खत्म हो जाता था, रखते थे तो घर में लोग, तो रजाई निकलता था, रजाई। तो रजाई में मान लीजिए कि कम पड़ गया रजाई या पुराना हो गया रजाई, तो ठंडा आने से पहले ही, जैसे ही दशहरा का टाइम होता था, शुरुआत होता था दशहरा, जब ठंडा अब शुरू होगा तो उससे पहले ही जस्ट देखते थे कि जो घर के लोग हैं या कोई स्टाफ को पापा बोले कि जाइए रुई खरीद लीजिए। रुई, रुई जो कॉटन वाला जो प्लांट होता है, जो महाराष्ट्र में खूब होता है, रुई जो उजला उजला रुई, कपास जो होता है, वो रुई खरीद लेते थे, ठीक है। ढेर सारा रुई देखते थे, बोरा से आ गया घर पे किसी को बुला ले आता था दर्जी को कि वो कपड़ा सिल करके और रुई को एकदम सेट कर देता था, रजाई बनता था। हर साल एक आध दो बनते ही रहता था, या पुराना जो हो गया उसको रिपेयर कर दिया जाता था कि उसको फिर से रुई को एकदम सॉफ्ट कर करके उसको फिर से नया उसको बना करके, मतलब जो कंबल हुआ उस टाइप का बनाया जाता था, हर साल होता था। अब टाइम चेंज हो गया, पहले मैन पावर भी था, लोगों के पास टाइम भी था, अब सब लोग बिजी हो गया, मैं भी बिजी हो गया, आप भी बिजी हैं खूब पढ़ने में, मैं भी खूब आपको पढ़ाने में, घर में सब लोग अपने अपने काम में, जितने मेंबर हैं सब अपने अपने वर्क में बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब मार्केट में, जैसे मैं जहाँ यहाँ रह रहा हूँ, तो मार्केट में अब जो है रेडीमेड ब्लैंकेट खरीदते हैं हम लोग,
उसी तरह से भरा हुआ, रुई से भरा हुआ। बट अब रुई नहीं मिलता। आप पिलो खरीदने जाइए, तकिया खरीदने जाइए, जाइए मार्केट में तकिया खरीद के लाइए, देखिए तो तकिया में आप उसको खोल के देखिए, क्या उसमें रुई है? नहीं, ये है, ये ओरलोन है, आर्टिफिशियल है वो, आर्टिफिशियल वो चीज़ है। ठीक है, वो जितना ब्लैंकेट मार्केट में बिक रहा है, जितना ब्लैंकेट है आपका, सारा जो है आर्टिफिशियल है, सब ओरलोन है। ये एक्रेलिक फाइबर है। टेडी बियर है, गिफ्ट गिफ्ट खरीदने जाते हैं, कोई गिफ्ट देता है आपको या गिफ्ट आप किसी को देते हैं, तो जो टेडी बियर खरीदते हैं, तो टेडी बियर को आप उसके अंदर जो फिलिंग है, जो भरा गया है, भरा हुआ है इसके अंदर, तो रुई है, कपास वाला रुई, नेचुरल रुई है? नहीं, एक्रेलिक फाइबर है। एक्रेलिक फाइबर सब सिंथेटिक मटेरियल है। बाजार में जितना ब्लैंकेट बिक रहा है, जितना आप तकिया लगाते हैं, आप जो तकिया पिलो यूज कर रहे हैं, उसको आप खोल के देखिए, वो कॉटन नहीं है। वो जो प्योर जो कपास वाला कॉटन होता है, नहीं, वो नहीं है। ठीक है? वो सब उसके जगह सब यही एक्रेलिक फाइबर यूज होता है, जो सब्स्टिट्यूट ऑफ उल, वो जो उल, कॉटन, कपास, उसके जगह हट करके ये आ गया है। ठीक है? अच्छा नहीं होता है ये नहीं, बट मार्केट में है भी तो नहीं। अगर है, मार्केट में है, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है। जो पिलो होता है, हम लोग बचपन में याद है कि जो तकिया यूज करते थे, वो अलग टाइप का रुई होता था। उसको मदार का जो पेड़ होता है या सेमर का जो पेड़ होता है, सेमर का पेड़ खूब बड़ा बड़ा होता है, उसमें से रुई निकलता है। वो बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा फ्रूटिंग होता है उसके अंदर। वो फ्रूटिंग जब पकेगा तो अपने से उसके अंदर से ब्रेक कर करके रुई निकलता था। मदार का भी छोटा छोटा पेड़ होता था, वो उसके फ्रूट्स भी इतने गोले गोले फ्रूट्स होते थे, वो ब्रेक करके उसमें से रुई निकलता था। वो नेचुरल नेचुरल जो रुई, वो हो गया, उसका तकिया बनता था। महंगा होता था, बट वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, बोलते भी थे छोटे में कि उससे सर दर्द नहीं होता है, बहुत अच्छा फील होता है उससे। ठीक है, तो बचपन में तो ऐसे भी सर दर्द नहीं हुआ करता था, बट बोला जाता था घर में, और होता भी होगा। ऑफ कोर्स नेचुरल चीज़ें हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, बट अभी वो चीज़ें मार्केट में तो खोजने पे भी नहीं मिलता। कहीं खोजने जाइए वो भी नहीं मिलेगा, मिला भी तो डुप्लीकेट चीज़ें मिलता है, और टाइम नहीं है मेरे पास की या आपके पास भी कि आप जाके खोजें, या आप पूरा टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें, खरीद के लाएं, घर पे लाएं, दर्जी को बुलाएं, उससे सिलवाएं। इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं। तो मार्केट में लोग जाते हैं, रेडीमेड खरीदते हैं, और रेडीमेड जो मिल रहा है, जितना भी ब्लैंकेट जो मिल रहा है मार्केट में, सब ओरलोन से बना हुआ। पिल्लो तकिया भी है, सब ओरलोन। कितना सस्ता मिलता है, जाइए 100 रुपये 150 में बड़ा बड़ा पिलो लोग देता है, सब यही एक्रेलिक फाइबर है। तो ये हो गया हम लोग का देखा हुआ, ये कंपाउंड हो गया, ये एक्राइलोनाइट्राइल ये हुआ, और पोली एक्राइलोनाइट्राइल, पैन और लोन, ये सब नाम पूछा जाता है, सिंथेटिक फाइबर है। थोड़ा सा बॉन्ड इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप एक लाइन और लिख लेंगे कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, इसके नीचे ही लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स। सो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। फाइबर जो है ना, फाइबर के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा फोर्स होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फाइबर, देन थर्मोप्लास्टिक, और सबसे वीक फोर्स तो होता है इलास्टोमर में। तो इलास्टोमर्स जो है, जिसमें रबर आता है, रबर जो नियोप्रीन आपने पढ़ा था, वो इलास्टोमर में आएगा, उसमें वीक बॉन्ड होता है। उसके बाद बाकी लोग थर्मोप्लास्टिक में आए थे, जिसमें पॉलीथीन हुआ, पॉलीप्रोपीन हुआ, पॉलीस्टाइरीन हुआ, पीवीसी पाइप भी हो गया, और ये तो फाइबर्स में आता है। तो इसके अंदर बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग रहता है। अदर जो अभी जितना भी पढ़े हैं उनमें इसके अंदर बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। तो ये हो गया मेरा ओरलोन। अब मैं दो नहीं, मैं 3 स्लाइड प्रेजेंट कर देता हूँ। एक तो है पीवीसी के लिए, एक ओरलोन के लिए, एक इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे टेफ्लॉन, उसके लिए मैं करता हूँ।
नेक्स्ट 13। तो 2 स्लाइड मैंने अभी ऐड किया था, 13 मैं इसके बाद ऐड कर देता हूँ टेफ्लॉन का 13 पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ना है टेफ्लॉन, बड़ा फेमस है, जो भी लाइन आप पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 13 में एन ऐसे लिख लेंगे, फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, डबल बॉन्ड, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ऐसे बना लेंगे। यह टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन या इथिन भी बोल सकते हैं। टेट्रा फ्लोरो, 4 हुआ ना, 1 2 3 4, टेट्रा फ्लोरो इथिन या इथाइलिन। सो इसको टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, या टेट्रा फ्लोरो इथिन भी कर सकते हैं। इथिन शॉर्ट में तो कई बुक में मैं ऐसे भी देखा हूँ कि इस तरह भी लिखा रहता है, टी टेट्रा फ्लोरो TFE ऐसे लिखता है लोग। पोलीमराइज करना है, बहुत सारा मॉलिक्यूल, लाखों मॉलिक्यूल्स को लेकर के ऐसे कंबाइन कर दीजिए। और कंबाइन करना है यहाँ पे पेरोक्साइड ही है, अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस H2 और O8, ये पेरोक्साइड है। थोड़ा सा हीटिंग कर देंगे और ऐसे कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे कर लीजिए। ये नेम के आगे टेट्रा कर लीजिएगा, टेट्रा फ्लोरोइथीन, पोली टेट्रा फ्लोरोइथीन। सो इसका नाम हो गया पोली पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पोली टेट्रा फ्लोरोइथीन, पोली पोली लगा दीजिए, या पोली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। तो यह दूसरा नाम इसको आप, ये जो आप पढ़ रहे हैं TFE, तो पोली पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन ऐसे दीजिए, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। टेफ्लॉन बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन बड़ा फेमस कंपाउंड है टेफ्लॉन, जानते हैं सब लोग, नाम तो सुने हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो यह है हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक जिसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस पे तो खाना भी बना सकते हैं, और होता तो है, घर में तो है, किचन में जो पॉट है, कुकवेयर है, उसमें आजकल तो मॉडर्न कुकवेयर सब में टेफ्लॉन कोटेड रहता है। तो ये जो है एक प्लास्टिक है, इतना हार्ड प्लास्टिक है कि मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको खाना कितने में बनाना है? खाना क्या है, वाटर को बॉईल करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा और ज़्यादा फ्लेम बढ़ा देंगे, चलिए 200 तक ले लीजिए। ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हार्ड प्लास्टिक है, यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर है। तो आपके घर में किचन में जो कुकवेयर है, जिसमें आजकल तो मार्केट में भरा पड़ा हुआ है ना, टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर, टेफ्लॉन कोटिंग किया हुआ है, तो टेफ्लॉन जो है वो कोटेड कुकवेयर है, ठीक है। सो यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर, तो यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर, कुकवेयर या यूटेंसिल, यूटेंसिल जो यूटेंसिल भी बोलते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर। तो टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर है, किचन में रहता है कि टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर है, तो नॉन स्टिक, उसमें चीज़ें चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक कुकवेयर में हम लोग टेफ्लॉन कोटेड, टेफ्लॉन प्लास्टिक कोटेड है, हर घर में रहता है भाई, आजकल तो हर घर में मिल ही जाएगा कि नॉन स्टिक कुकवेयर है। जैसे एल्युमिनियम के कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो हम लोग स्टील का जो है वो जो चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्टील का यूज करेंगे। और इसमें नॉन स्टिक वाले में बनाते हैं, नॉन स्टिक में तो इसके लिए आता है लकड़ी का आता है,
लकड़ी से ऐसे चलाना होता है, लकड़ी का चलाने के लिए रहता है। क्योंकि स्टील जो है, जैसे एल्युमिनियम में खाना बना रहे हैं, कढ़ाई है एल्युमिनियम का, खाना बना रहे हैं, कुछ फ्राई कर रहे हैं, तो स्टील ऐसे से स्टील के जस्ट जो भी जो होता है चलाने के लिए चम्मच जो है उसको ऐसे से हिट भी करते रहते हैं खाना बनाते समय। अगर आप इस पे, ये प्लास्टिक है नॉन स्टिक कुकवेयर, टेफ्लॉन वाला प्लास्टिक रहेगा, बट आप अगर इस पे हिट करेंगे तो वो प्लास्टिक क्या होगा, धीरे धीरे कटिंग शुरू कर जाएगा, कट करने लगता है। तो कट करने लगेगा, इसलिए इसमें स्टेनलेस स्टील का पॉट नहीं यूज करके बल्कि इसके जगह लकड़ी का आता है या प्लास्टिक का पॉट आता है, उसको यूज किया जाता है। तो देखा हुआ है, सब लोग का देखा हुआ है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई 300 डिग्री सेंटीग्रेड होने के चलते ये एक प्लास्टिक ही है, हार्ड प्लास्टिक है, यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज किया जाता है, जो जानते हैं। मैं भी यूज करता हूँ। मैंने बताया कि बहुत सारी हॉबी है उसमें, एक एक बहुत छोटा सा कभी कभी टाइम मिलता है तो कुकिंग भी करता हूँ। वो बचपन से जो बैचलर रहते थे हम लोग कॉलेज में भी, तो जैसे आईटी में भी थे, तो ग्रुप बना के कभी पार्टी वार्टी होता था तो कुकिंग करने करते थे, मजा आता है बस। तो एक बार दोस्तों के साथ मैं कर रहा था घर पे, ऐसे ही पार्टी था, क्लोज फ्रेंड थे सब, तो कुकिंग कर रहा था नॉन स्टिक में। तो दोस्त किचन तक भी आ जाते हैं, तो किचन में साथ साथ कुक कर रहा है, तो एक फ्रेंड ने बोला कि नॉन स्टिक अवॉइड करो। उसने देखा खाना बनाते हुए, साथ में थे वो भी खाना बना रहा था साथ में मेरे साथ, तो वो बोला कि नॉन स्टिक जो तुम्हारे किचन में इतने सारे नॉन स्टिक है ना, अवॉइड करो उसको, नॉन स्टिक से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। बहुत कम, ओकेजनली, कभी मंथ में एक बार, रेगुलर कुकिंग मत करो उसमें। मैंने पूछा तो बताया लोग कि वो उसका जो साइड इफेक्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो साइड इफेक्ट होते हैं, और उस बताया कि स्पेशली बच्चों को तो नॉन स्टिक से दूर ही रखो। तो पूछा क्यों, तो इसलिए कि जो बच्चे हैं, मेरे भी छोटे छोटे दो बच्चे हैं, तो उनका वैक्सीनेशन होता है ना, जैसे बेबी बर्थ के टाइम से ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, 1 मंथ पे, 2 मंथ पे, फिर 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, ये डोज देना है, वो डोज देना है, तो पूरा चार्ट बनता है और कराना जरूरी होता है। क्योंकि एडमिशन, जब भी स्कूल में एडमिशन होता है तो वैक्सीनेशन चार्ट मांगा जाता है कि आपने बच्चे को वैक्सीनेशन दिया है कि नहीं। सारे टाइप का वैक्सीनेशन जितना भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हम लोग तो प्राइवेट में जाके, पूरा एक टीम रहता है, वहाँ जाके हमारा कार्ड बनता है, वहाँ हम लोग पे करके वैक्सीनेशन करते हैं। बट गवर्नमेंट का भी कई जगह प्रोग्राम चलता है कि फ्री में वैक्सीनेशन हो जाता है, तो कराना जरूरी होता है वो वैक्सीनेशन। तो वो बताया कि नॉन स्टिक में खाना बनाने पे जो उसका वैक्सीनेशन पे इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। वैक्सीन जो लगाते हैं हम लोग बच्चों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, जो गवर्नमेंट का है भाई, वो ऐसे नहीं, वैक्सीन गवर्नमेंट का जो स्कोर रहता है, और वो ज़रूरी है। मैंने बताया कि वो एडमिशन जब छोटे बच्चों को करवाते हैं स्कूल में, तो वो वैक्सीनेशन कार्ड मांगा जाता है कि आपने कराया है कि नहीं, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो वो वैक्सीनेशन के इफेक्ट को कम करता है नॉन स्टिक जो कुकवेयर में। तो इसका जो जितना कम कर सकते हैं घर में अगर आपके हैं, तो मिनिमाइज करिए। जैसे कि बताइए, ये बताइए, मैंने वहाँ भी जैसे इतना बड़ा साइंस है कि कहीं कहीं स्लिप कर जाता है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि थर्मोकोल, ये जो थर्मोकोल, थर्मोकोल, ठीक है, थर्मोकोल का तो कप भी तो आता है मार्केट में, कप आता है, और ऐसे कप रहता है, इस तरह के कप रहेगा। और आप जरूर आप देखे होंगे थर्मोकोल का कप है, ये थर्मोकोल पॉलीस्टाइरीन है, कप मिलता है। कभी भी पार्टी में आप जाते होंगे, कहीं शादी पार्टी है, कहीं भी कोई पार्टी फंक्शन है, तो थर्मोकोल का बहुत सारे लोग ग्लासेस यूज करते हैं, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा ग्लासेस रहता है। पता है ये थर्मोकोल का ग्लासेस जो है वो कभी नहीं यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीस्टाइरीन है। और देखिए, अगर थर्मोकोल के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, पानी पीना है पी लीजिए, अवॉइड ही करिए। बट अगर इस थर्मोकोल के कप में जैसे ही आप कॉफी डाल देंगे, टी डालेंगे, और सूप आप डालेंगे, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर हॉट मटेरियल गया, ये गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये जो थर्मोकोल का जो सीट है, थर्मोकोल का कप होता है, लोग खाना भी खाता है थर्मोकोल का, आजकल प्लेट भी आता है, शादी पार्टी सब में बहुत कॉमन है।
बट जैसे ही ये थर्मोकोल हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट फूड जो कि कॉफ़ी ले रहे हैं आप थर्मोकोल के कप में, टी ले रहे हैं या आप सूप ले रहे हैं, तो ये जैसे ही इसमें हॉट ऑब्जेक्ट कुछ भी इसके टच में आया, वो तुरंत रिएक्शन कर लेता है, रिलीज करता है। रिलीज करता है वो भी क्या? कैंसरस मटेरियल। कैंसरस मटेरियल रिलीज करता है। फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले लोग एकदम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा नहीं है। ये नहीं कि ये थर्मोकोल का मार्केट में भरा पड़ा हुआ है, और आप जरूर देखे होंगे, शादी पार्टी में जाते होंगे तो जरूर जहां काउंटर है, जो कॉफी बनाने वाले काउंटर में थर्मोकोल का रख देता है लोग। पेपर का रखा जाता है, पेपर ठीक है, प्लास्टिक को भी अवॉइड करिए, ठीक है। पेपर का जो होता है कप वो ठीक है, बट थर्मोकोल का नहीं। थर्मोकोल पॉलीस्टाइरीन वो कैंसरस मटेरियल रिलीज करता है जब वो हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है। उसी तरह ये सब भी है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, वेरी हार्ड है, टेफ्लॉन मार्केट में भरा पड़ा हुआ है, अवॉइड करना है। जो कॉन्वेंशनल स्टाइल ऑफ कुकिंग है, जो हम लोग का कल्चर गाँव शुरू से चला आ रहा है, वही सही बेस्ट है। ये नहीं कि आप जल्दी बनाना हो, ऑयल कम करना हो, ठीक है, ऑयल कम कर देता है, ये टेफ्लॉन है, सटता नहीं है, ऑयल बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है, बट अपना साइड इफेक्ट दिखाएगा ये। टेफ्लॉन हर घर में है, प्लास्टिक है, मेल्टिंग पॉइंट है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर। फिर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई इसका कलर कैसा, टेफ्लॉन का कलर कैसा, तो सब लोग एक साथ बोलते हैं ब्लैक सर, ब्लैक कलर का, क्योंकि घर में देखा हुआ है टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर में। नो, गलत, कलर ब्लैक नहीं होता है, इसका कलर वाटर कलर होता है, कलरलेस है ये कलरलेस होता है, ठीक है, पानी की तरह रहता है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन है, घर में तो हम सारा कुकवेयर ब्लैक देखे हैं, थर्मोको जो ये जो टेफ्लॉन कोटिंग जो बर्तन है, जो तवा है टेफ्लॉन कोटेड है, कढ़ाई आता है, तो सब तो ब्लैक है। ब्लैक इसलिए किया हुआ है कि ब्लैक जो होता है बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, हीट को खूब अच्छा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लैक किया गया है। खाना जल्दी बन जाए, हीट को पूरा एब्जॉर्ब कर ले। ये कलरलेस होता है, कलर नहीं होता टेफ्लॉन जो, तो ये कलरलेस प्लास्टिक है। तो देखा हुआ टेफ्लॉन, ये आपका पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन हार्ड प्लास्टिक है, मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज करते हैं। कलरलेस ये प्लास्टिक है, और यूज एज डस्ट एंड रस्ट रेजिस्टिव। कोटिंग ऑफ कोटिंग ऑफ कार और बाइक टू मेक इट डस्ट एंड रस्ट रेजिस्टिव। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, टेफ्लॉन सब कई जगह यूज करना होता है। आप देखिए मैं बताता हूँ इसमें। तो टेफ्लॉन जो है वो कलरलेस प्लास्टिक है, यूज इन अ कोटिंग ऑफ द कार एंड बाइक टू मेक इट डस्ट एंड रस्ट रेजिस्टिव। जैसे आपका और लिख सकते हैं, और लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। टेफ्लॉन यूज इन प्लास्टिक पेंट, सो प्लास्टिक पेंट में यूज किया जाता है। अब समझिए, दो लाइन मैं इसको समझाता हूँ कि टेफ्लॉन जो है वो कलरलेस, पहले तो कलरलेस है। ये नहीं कि आपके घर में कुकवेयर जो है ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब टेफ्लॉन ब्लैक हो गया, नहीं। ब्लैक इसलिए रखा हुआ है कुकवेयर में क्योंकि वो ब्लैक कलर हीट एब्जॉर्बिंग होता है,
सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। यूज इन कोडिंग ऑफ कार एंड बाइक टू मेक इट डस्ट एंड रस्ट रेजिस्टिव। आप इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे कि मेरा जो हुआ था, जैसे 10th मैंने पास किया और 10th जैसे पास हुए हम लोग, सारा बैच जितना भी हम लोग का ग्रुप था, तो स्कूल से फाइनल सर्टिफिकेट मिला। फाइनल सर्टिफिकेट मिला कि आपका ये 10th क्लास का स्कोर है, और फाइनल जो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट आया, तो कॉलेज में एक दिन आता था और वो इशू हो गया सबको। ठीक है, पेपर कागज का है, तो अब घर आना है, तो सारे स्टूडेंट, सब स्टूडेंट एक साथ, सारे जितने दोस्त थे, सब लोग सबसे पहले वो जो सर्टिफिकेट लिए, सर्टिफिकेट लेकर के सबसे पहले हम लोग फोटो स्टेट वाले दुकान पे गए, और दो फोटो स्टेट वाले दुकान से बोले कि भैया आप इस सर्टिफिकेट को लेमिनेट कर दीजिए, बोथ साइड लेमिनेशन कर दीजिए। ठीक है, अब पूरा अच्छे से लेमिनेट कर दिए। अब उसके बाद फाइल बनाए हम लोग, फाइल के अंदर सर्टिफिकेट रख के घर ले आए। क्यों लेमिनेशन कराए हम? सब लोग कराता है, आप भी कराते होंगे, आपका भी सर्टिफिकेट मिलता होगा, वो आप सर्टिफिकेट को लेमिनेट करा देते हैं, और लेमिनेट करा करके आपका एक जो फाइल होता है, जो एजुकेशनल फाइल होता है, उसके अंदर आप रखते हैं। उस फाइल को सुरक्षित कहीं एक जगह रख देते हैं घर में। इसलिए कि जो हमें सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट मिला, वो तो पेपर है, और पेपर तो कभी भी, जैसे मान लीजिए उसके ऊपर पानी गिरा, गल सकता है, दीमक आया, काट सकता है। अब वो जो सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, वो तो पूरा मेरे होल लाइफ तक वो काम करेगा, उसको तो रखना है मुझे। ठीक है, तो उसको जस्ट सर्टिफिकेट, जो पेपर को बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको प्लास्टिक से दोनों साइड लेमिनेट कर दिए। अब एक बार लेमिनेट कर दिए, अब देखिए वो न तो उसको दीमक खा सकता है, ना वो पानी में गलेगा, उसको रख दीजिए, वो जैसा है वैसे रह जाएगा। ना लेमिनेट करिएगा तो पेपर का कलर भी चेंज कर जाता है, वो धीरे धीरे येलो होने लगेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक डीके करने लगेगा। अब लेमिनेशन हो गया, अब उसकी लाइफ 100 साल हो गई। एग्जैक्टली सेम आप जब बाइक परचेज करते हैं, मान लीजिए शोरूम से गए, बाइक परचेज किया आपने, तो बाइक परचेज करते हैं तो बाइक का फ्रेम किस चीज़ से बना हुआ? बाइक का फ्रेम बना हुआ है आयरन से, आयरन से बना हुआ है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं समझा रहा था, जस्ट कोई किसी ने नॉक किया था, तो मैं स्टॉप करके गया था, क्या बात। तो कोई नहीं, अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग पेपर को सुरक्षित करने के लिए दोनों साइड से लेमिनेट कर देते हैं और रख देते हैं, सब लोग करते हैं। वैसे ही जब बाइक आप परचेज करते हैं, तो बाइक का जो फ्रेम है वो किस चीज़ से बना हुआ है? आयरन से। अगर आप बाइक रखते हैं घर पे, और अगर बारिश का पानी उसके ऊपर गिरा, तो वो आयरन धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद धीरे धीरे उसमें क्या होगा? रस्टिंग होगा, और होता भी है। बेस से रस्टिंग हो गया, अगर कीचड़ में बाइक चला रहा है तो पूरा पानी नीचे से भर जाएगा, बाइक पे लगेगा, और पूरा रस्टिंग वस्टिंग, उसके ऊपर डस्ट आके बैठना शुरू कर देता है। तो शोरूम में जब आप गाड़ी निकालते हैं, तो वो लोग पूछते हैं, जो शोरूम के स्टाफ रहते हैं, पूछते हैं कि सर 500 एक्स्ट्रा पैसा मैं लूँगा, और उसके बदले में ये बाइक को मैं टेफ्लॉन कोटिंग कर दूँगा। आप समझ में आ रहा है टेफ्लॉन कोटिंग? टेफ्लॉन क्या है? एक प्लास्टिक है, वो लोग सामने कर देता है, सामने कर देंगे। वो 30 मिनट टाइम लेंगे, बोलेंगे आप सामने देखिए, मैं कर देता हूँ टेफ्लॉन। वो टेफ्लॉन लेते हैं, गला लेंगे, लिक्विड कर लेंगे, लिक्विड करके स्प्रे रहता है उनके पास, मशीन से पूरे बाइक को चारों तरफ से स्प्रे कर देंगे। तो स्प्रे कर देंगे तो आपका बाइक किस चीज़ से बना हुआ? आयरन से। उसके ऊपर जैसे स्प्रे किए, तो उसके ऊपर लेयर किसका आ गया? प्लास्टिक लेयर आ गया। अंदर बाहर दोनों से स्प्रे कर दिया तो प्लास्टिक हो गया। तो आयरन के ऊपर रस्टिंग होता है, अब उसके ऊपर बाहर से अंदर से दोनों तरफ से प्लास्टिक हो गया, अब वो रस्टिंग नहीं होगा। अब जो बाइक का जो लाइफ है वो 10 साल बढ़ गया। तो जैसे पेपर को लेमिनेट करते हैं, उसी तरह कार तो ऑलरेडी लेमिनेटेड रहता है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, कई बार सोचते हैं कि घर का पेंटिंग कराते हैं, घर का आउटर जो पेंटिंग कराते हैं, वो तो पेंट 5 साल 6 साल बाद उसका कलर खराब, थोड़ा सा हल्का होने लगेगा। और आप गाड़ी खरीदते हैं, आपकी गाड़ी का जो कार का कलर है, वो रेड कलर का गाड़ी है, या ब्लू है, येलो, ऑरेंज, जो भी कलर गाड़ी है, तो वो उसकी लाइफ तो
25 साल तक रह जाती है, वैसे ही कलर एकदम शाइनिंग करते हुए चमकते रहता है। तो उसके पीछे यही तो रीजन है। घर का तो पेंटिंग करा दिए, घर का पेंट हो गया, सिंपल एक्सटीरियर पेंट आता है बाहर का, वो 5 साल 6 साल बाद धीरे धीरे उसमें लाइट हल्का होने लगेगा पेंट। गाड़ी में नहीं होता है, गाड़ी में क्योंकि वो पेंटिंग करके उसके ऊपर लेमिनेशन कर देते हैं, टेफ्लॉन का कोटिंग कर देंगे। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, अब उसके ऊपर कोटिंग हो गया, अब उसकी लाइफ 25 साल तक। पेपर को, जैसे पेपर को दोनों साइड से प्लास्टिक कर दिया। तो ये है यूज इन कोटिंग ऑफ कार एंड बाइक टू मेक इट अ डस्ट। उसके ऊपर धूल भी नहीं आएगा, आया भी धूल तो ऐसे झाड़ दीजिए, अलग हो जाएगा। एंड रस्ट भी नहीं आएगा। नाउ टेफ्लॉन यूज इन अ प्लास्टिक पेंट। मार्केट का जो सबसे महंगा पेंट है, मार्केट में आप जाते हैं, सबसे महंगा क्वालिटी का जो पेंट होता है प्लास्टिक पेंट ही होता है। सुने भी हैं सब लोग प्लास्टिक पेंट, और रियली उसमें प्लास्टिक टेफ्लॉन होता है। मेरे घर में है, जैसे ये वॉल है, इस बोर्ड के जो पीछे ये वॉल हुआ, चाहे साइड वॉल है, सब प्लास्टिक पेंटेड है। और जरूरी रहता है, क्योंकि जिस घर में आप कोई भी गेस्ट या अपने फैमिली मेंबर के जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में आप चले जाइए तो हर घर का जहाँ भी छोटे बच्चे हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक के कोई बच्चे हैं घर में, ठीक है, तो उनके घर में आप जब जाइएगा तो उनका जितना दीवार रहेगा, सब दीवार पे ड्राइंग, आर्ट वर्क, फाइन आर्ट किया हुआ रहता है। बच्चे करते हैं, बच्चे के हाथ में पेंसिल आ गया, कुछ भी ABCD लिख दिया, कुछ भी आपका ड्राइंग कर दिया, कुछ भी गोला गोला, जहां उनके रेंज में आया, जितना दूर तक वो चढ़ सकते सब जगह कर देते, करते हैं। हर घर में छोटे बच्चे करते ही हैं। सारा दीवार, पूरा दीवार गंदा करके रखते हैं। मेरे यहाँ भी करते हैं, बट उसका सोल्यूशन है प्लास्टिक पेंट। महंगा होता है बट काम करता है। मेरे यहाँ जैसे ये दीवार हुआ, इसके पीछे जो वॉल है, चाहे और प्ले एरिया है बच्चों का, तो वो ले करके पेंसिल पेन लेकर के दीवार पे लिख देते हैं, कुछ ड्राइंग बना देंगे, ABCD लिख देंगे। सिंपल, जो घर का मेड हैं जो केयर करती हैं, तो बस कपड़ा ली, पानी में डाला, कपड़ा मिटा दिया, पूरा पेंट मिट जाएगा। पेंट नहीं, उनका राइटिंग मिट जाएगा। तो प्लास्टिक पेंट, नॉर्मल पेंट होता है, नॉर्मल पेंट सिंपल, जो थोड़ा लो ग्रेड, जैसे प्लास्टिक है तो बहुत महंगा होता है पेंट। तो ये पेंट जो है, जैसे ये दीवार है, उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर चढ़ जाएगा, ये टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का ही लेयर हो जाएगा। अब ये वॉल प्लास्टिक का हो गया, और प्लास्टिक का है, पानी में डालिए, कपड़े को मिटा दीजिए, पेंट नहीं मिटेगा बट ड्राइंग मिट जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक पेंट सब लोग सुनते हैं, प्लास्टिक पेंट, तो टेफ्लॉन पेंटिंग होता है। टेफ्लॉन यूज इन इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर नहीं, इलेक्ट्रिक टेप। टेफ्लॉन यूज इन फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक टेप। इलेक्ट्रिक टेप में भी, इलेक्ट्रिक टेप जो है उसमें भी यूज करते हैं टेफ्लॉन। बचपन में मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो घर में कुछ तार और कहीं टूट गया, या कोई चूहा, मोटा चूहा आके तार काट दिया, तो ये सब हम लोग का, मेरा या और दूसरे जो भाई लोग थे, बहन लोग थे, उन्हीं लोग का ड्यूटी रहता था कि तार को खोजना है, कहाँ चूहा काट दिया, और उसको जोड़ना। और तार हम लोग जोड़ भी देते थे, जोड़ तार कटिंग कर करके फिर उसको जोड़ देते थे। जोड़ने के बाद सोचते थे कि ये तो तार खुला रह जाएगा, तो इसमें तो करंट आ जाएगा। तो क्या करते थे कि जो सब्जी वाला पॉलिथीन रहता था, वो पॉलिथीन लेकर के ऐसे उसके ऊपर बांध देते थे, ठीक है, बांध करके जैसे हो गया, काम करता भी था, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि छोटे पे जस कहीं भी तार टूटा तो फट से उसमें बांध दिए हम लोग, जोड़ जोड़ के तार को जोड़ा, जोड़ करके वो सब्जी वाला ही पॉलीथीन, जो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग है, लेकर के बांध दिए, बांध करके हाथ दोनों को अलग कर दिए कि अब वहां पे करंट, कोई छुएगा भी तो करंट नहीं लगेगा। अभी नहीं, अभी जो है, अब वो लोग नहीं कर सकते हम लोग ऐसा, वो इसलिए कि बचपन में जो घर था उसमें सिंपल छोटे छोटे ही 1-2 ही इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक फ्रिज था, एक छोटा टीवी था, बाकी हर घर में बल्ब था, फैन था, ठीक है। लोडेड कम था, ठीक है, लोडिंग कम था, करंट पास कर जाता था,
अभी जो है हर घर के पास, हर घर में जितने भी लोग, आप लोग भी पढ़ रहे थे, घर में देखिएगा आपके घर में फ्रिज भी होगा, एसी भी होगा, बहुत सारा टीवी होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लैपटॉप भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, चार्जर भी होगा। गर्मी ठंडे का टाइम हो गया तो रूम हीटर होगा, बाथरूम में जाएंगे तो गीजर रहेगा। बचपन में तो कुछ नहीं था, हम लोग किसी के यहाँ नहीं था, छोटे में उतने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं डेवलप हुए थे। गीजर तो जानते भी नहीं थे छोटे में कि नहाने के लिए पानी भी गर्म होता है, वो इंस्ट्रूमेंट। तो अब लोड बढ़ गया है, घर में लोड बढ़ गया, और जब ऐसा प्लास्टिक लगा देंगे उस जगह, तो जब दो तार मिलेगा और जहाँ लोड बहुत ज़्यादा, जैसे घर में लोड बहुत ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उस केस में ये जो जहाँ ज्वाइंट है वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। और वो जो पॉलीथीन अगर आप बांध देंगे ना, तो पॉलीथीन बांधेंगे, वो पॉलीथीन गल गल करके एकदम फायर क्रिएट कर लेता है। तो बचपन में ठीक है, घर में लोड कम था, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर जाता था, बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखता था। बट अभी नहीं, अभी जो है अगर वो प्लास्टिक मैं बांध दूँ तो इतना ज़्यादा लोड है घर में कि वो उस जगह पे हीटिंग इफेक्ट दिखाते हुए गला करके आग लगा देगा। उसका सलूशन क्या है? फायर प्रूफ टेफ्लॉन टेप। इसका टेप आता है टेफ्लॉन का, और हर जगह हर इलेक्ट्रिक शॉप पे जाएंगे टेफ्लॉन टेप। घर में भी वायरिंग होता है, नया घर बनता है तो पूरा पैकेट, खूब सारा पैकेट टेफ्लॉन टेप का आता है। वो टेपिंग कर देते हैं लोग, टेप कर दिए उसको। ये टेफ्लॉन का मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, उतना हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है, तो वो स्टेबल रहेगा, वो गलेगा नहीं। तो ये है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज होता है ऑयल सील में भी यूज करते हैं, गैस्केट कहिए, वही जो मैंने आपको समझाया था कि दो पार्ट है इंजन का, सॉरी, इंजन का दो पार्ट हुआ, दो पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए बीच में वॉशर देते हैं, वो भी टेफ्लॉन का बनता है। तो टेफ्लॉन, तो सारा पॉलीमर देखा हुआ है और सब आप जानते हैं। यूजिन ऑयल सील, और गैस्केट। हिंदी में वॉशर बोलते हैं। वॉशर जो है इंजन का जो पार्ट हुआ, मान लीजिए बड़ा बड़ा फुल सिलेंडर इंजन है, तो फुल सिलेंडर इंजन के लिए गैस्केट्स होता है। ऐसे ऐसे एक सिलेंडर हुआ, दूसरा सिलेंडर, तीसरा और चौथा सिलेंडर जो है वो कई जगह बीच बीच में नट्स लगे रहते हैं, तो हर पोजीशन पे गैस्केट्स बनाया जाता है ऐसे। तो ये रबर का बनता है, जो कि दो आयरन का एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट आयरन को जोड़ने के लिए बीच में वॉशर देना होता है, जिससे कि कोई ऑयल लीक ना करे, बाहर नहीं जाए, या हीट को भी ये रोकता है। जो फ्रिक्शन होता है इंजन चलेगा तो उसमें भी हीट को ये रेजिस्ट करता है। तो देखा हुआ है, सुना हुआ है टेफ्लॉन, तो मैं बस साइंस को कोरिलेट कर रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें मटेरियल है, जैसे कि बैकेलाइट है, छत पे जाते हैं तो छत पे टंगना लगाते हैं कपड़ा सुखाने के लिए, तो नायलॉन का रस्सी यूज करते हैं। नायलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में नायलॉन पूछा हुआ है, तो वो नायलॉन है। बैकेलाइट हुआ, और क्या, पोलिस्टर, पोलिस्टर कपड़ा हुआ, वो पढ़ना है आपको। डेक्रॉन है। सो नेक्स्ट क्लासेस देखिए कम हो रहा है, बट समझना जरूरी है, कोरिलेट करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये सिर्फ 3 ही पॉलीमर हो पाया है इस क्लास में, बट रिलेट करना जरूरी है। साइंस को पढ़ने का यही तरीका होता है, या तो याद कर लीजिए, जो कि मैं उसके फेवर में नहीं रहता, मैं कभी उसके फेवर में नहीं रहता। कई लोग, कई टीचर आके पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि कैसे आप फिजिक्स भी पढ़ा लेते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते हो, मैथ भी पढ़ा लेते हो, और काफ़ी अच्छा बेस्ट रिजल्ट मेरे यहाँ से होता है। तो मैं बोलता हूँ कि साइंस को रटा नहीं जाता, कभी नहीं रटा जाता है, कभी नहीं। उनको को रिलेट करिए ना, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को, सब मैं को रिलेट कर लेता हूँ। लाखों फॉर्मूला है बट मेरे फिंगर पे है, ये नहीं कि मैं रट के पढ़ा रहा हूँ। उनको साइंस को को रिलेट करना पड़ता है एक दूसरे से, या घर में जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट से इमेज बनाना पड़ता है चीज़ों को, और वो हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाता है। तो थोड़ा सा कम हुआ, लगता है कि 1 घंटे का लेक्चर हुआ, थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ, बट रिलेट करिए ना,
साइंस पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब आप अपने अगल बगल आसपास घर में चीज़ों को उसको साइंस से रिलेट करेंगे तब। तो नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं। पॉलीमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, बल्कि मैं कुछ क्वेश्चन स्कैन करके ऐड भी कर दूंगा लेक्चर के बाद में कि आप देखेंगे कि देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग